क्वेश्चन नंबर 150, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है हमें। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटी। डेब्ट में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट को ही लेते हैं। डेब्ट निकाल लेते हैं। डेब्ट निकालने के लिए हमें टोटल डेब्ट दे रखा है, तो टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी हम लेस कर देंगे। टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल गिवन है, अदर करंट लायबिलिटीज गिवन है 12.5% ऑफ करंट एसेट्स। तो सबसे पहले करंट एसेट्स निकाल लेंगे। करंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्रीज भी आता है, तो इन्वेंट्री सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्रीज गिवन है 3,20,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज जो है आपकी, वो आपको गिवन है 25% मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री से 25% एक्स्ट्रा। तो ये आपका आ गया 4 लाख क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आ गया। अब देखिए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपने ले लिया प्रीपेड एक्सपेंस 20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री लेना, ओपनिंग नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 4 लाख लिख देता हूं मैं। प्रीपेड एक्सपेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर इसके बाद आप ले लीजिए ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि आपको गिवन है 3 लाख के। और इसके अलावा आप ले लीजिए अदर क्विक एसेट्स 80,000। तो अदर क्विक एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल भी जोड़ दीजिए, तो क्विक एसेट्स आ जाएंगी आपकी। क्योंकि अदर क्विक एसेट्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल टोटल क्विक एसेट्स, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल भी आपका क्विक एसेट्स के अंदर ही आता है। और प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक ये क्विक एसेट्स में नहीं आता, तो इसको भी ऐड कर लिया आपने। स्टॉक आप क्लोजिंग वाला लेना, तो आपकी टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगी। ये आपका आ गया 4 और 3 7 और 1 8 लाख आंसर आ गया करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स 8 लाख। इसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज 12.5% ऑफ करंट एसेट्स। %12.5% ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का 12.5%। तो करंट एसेट 8 लाख है, 8 लाख का 12.5%। ये आपका अदर करंट लायबिलिटीज है। क्वेश्चन में गिवन है कि 12.5% ऑफ करंट एसेट्स, तो ये आपका आ गया 1 लाख अदर करंट लायबिलिटीज। अब हम करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हैं। ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज।
ट्रेड पेबल्स हमें गिवन है 3 लाख के, अदर करंट लायबिलिटीज 1 लाख, टोटल करंट लायबिलिटीज हो गई 4 लाख। अब हम नॉन करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेप्ट हमारे पास है 28 लाख और करंट लायबिलिटी निकालिए 4 लाख, तो ये आ गया हमारा 24 लाख। ये आ गया नॉन करंट लायबिलिटी। अपॉन में होता है हमारा शेयर होल्डर फंड। चलिए शेयर होल्डर फंड देखते हैं कैसे निकलेगा हमारा। तो ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, टोटल डेप्ट, क्विक एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल, नेट फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म्स लोन एडवांसेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग इन्वेंट्रीज। चलिए भाई, टोटल एसेट माइनस टोटल डेप्ट शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट। तो टोटल एसेट्स देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास। टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स तो हमने पीछे कैलकुलेट की थी 8 लाख की। नॉन करंट एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम लोग इसमें। तो ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेड एक्सपेंस, ट्रेड नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं एक तो। नेट फिक्स्ड एसेट्स और आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस है। लॉन्ग टर्म्स लोन एडवांसेस है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और आपके पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये आपके आ गई नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके पास 30 लाख की, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है 1,60,000 के, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है आपकी 40,000 की, और करंट एसेट्स आपने कैलकुलेट की थी ऊपर 8 लाख की। कितना हो गया ये? 40 लाख हो गया टोटल। ये टोटल एसेट माइनस टोटल डेप्ट कर लेते हैं तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट। टोटल एसेट्स हैं हमारे पास 40 लाख और टोटल डेप्ट है हमारे पास 28 लाख। तो 12 लाख का हमारा शेयर होल्डर फंड आ गया। अब हम निकाल लेते हैं भाई डेप्ट इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था 24 लाख और शेयर होल्डर फंड 12 लाख। तो ये आ गया हमारा 2:1 आंसर।